सो एओडी में अपन ने तीन मेजर सेगमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू ना, रोल्स थ्योरम एंड एलएमपीटी है ना। ये दो थ्योरम्स हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आता ही है ना, और अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें है ना एडवांस लेवल में। तो ये दो थ्योरम हैं जो हमें अच्छे से पढ़नी है, समझनी है और उस पर क्वेश्चन देखने हैं। तो सबसे पहले जो अपन ले रहे हैं दैट इज रोल्स थ्योरम है ना। तो हेडिंग डालें रोल्स थ्योरम। ठीक, ये थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में है ना, ए से बी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और ओपन में डिफरेंशिएबल है, मीन्स इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन ए टू बी। पहली कंडीशन तो ये कि फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, मतलब एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस जरूर होना चाहिए। एंड इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, साइड वाले जो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू फंक्शन की बराबर है। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? क्लोज में कंटिन्यूस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है। क्लोज में डिफरेंशिएबल होगा तो कोई दर्द नहीं होगा हमें, हाँ, बट अगर साइड पॉइंट पे नहीं भी है तो कोई खास बात नहीं है, बट कंटिन्यूस जरूरी है। और अगर ये दोनों बराबर है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर C बिटवीन ए टू बी। ये मैंने पहले भी बताया था जब अपन ने क्या पढ़ा था, IMVT पढ़ी थी, तब भी मैंने बताया था ये लिखने का मतलब अ नंबर मींस नॉट एग्जैक्टली वन नंबर, इट मींस एटलीस्ट वन नंबर है ना। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन C बिटवीन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। अच्छा, क्या कह गए? ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, ए पे वैल्यू उसकी कुछ है और बी पे भी कुछ है, तो ए से लेके बी तक पहली बात तो वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब अगर वो ऊपर बढ़ गया तो उसको वापस आना पड़ेगा, या अगर वो नीचे चला गया तो इसको इधर जाना पड़ेगा, और कांस्टेंट है तो फिर तो बात ही अलग है। ठीक, कहीं भी चला गया, ऊपर चला गया तो वापस तो आना ही पड़ेगा क्योंकि बी और ए पे वैल्यू बराबर है। ऐसे तो है नहीं कि ऊपर चढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना, वापस उसको आना पड़ेगा। और जंप मार के आ नहीं सकता, जैसे मान लो ये है ए और ये है बी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए से लेके बी तक तो चढ़ता ही रहे और बी पे एकदम से जंप मार के नीचे आ जाए कि लो सर ए और बी पे बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है, क्लोज ए से बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब ये केस तो हम मान के चल ही नहीं रहे। फिर हमने ये भी कहा कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंशिएबल ना हो तो क्या हो सकता है? डिफरेंशिएबल ना हो तो ऐसा हो सकता है कि ए पे वैल्यू बी पे वैल्यू बराबर है, कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यूं गया और वापस यूं आ गया, शार्प टर्न लेके वापस आ गया। फिर वापस ही तो आना है, ये थोड़ी का है स्मूथली घूम के आना है। मैं तो एकदम से खट से गया और खट से एकदम गियर घुमाया और वापस, है ना, शार्प टर्न लेके आ गया। लेकिन इन दोनों केस में क्या है, हमारा ये जो क्राइटेरिया है, जो मिनिमम कंडीशन है हमारी रोल्स थ्योरम के लिए RT, वो वैलिड नहीं है। क्यों? यहां पे ये डिसकंटीन्यूअस है और यहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो देखो इसीलिए ए से बी के बीच में एक पॉइंट C नहीं है ऐसा दोनों ही केस में कि जहां पे फंक्शन का स्लोप 0 हो, डेरिवेटिव 0।
ठीक है ना, यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, बट यहां क्या होगा, अगर फंक्शन सपोज ऊपर गया वापस तो उसको आना ही पड़ेगा। कंटिन्यूअस है तो भाग नहीं सकता, गैप नहीं मार सकता, डिफरेंशिएबल है तो शार्प टर्न नहीं ले सकता। तो क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, उसको स्मूथ टर्न लेना ही पड़ेगा, मतलब वो मुड़ के आएगा और स्मूथली आएगा। तो 100% कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा ए से बी के बीच में जहां पे उसकी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, या मैं बोल सकता हूं एफ डैश सी 0 होगा। एक सी ऐसा कम से कम तो जरूर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप? कम से कम क्यों सर, एक से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता, मान लो ये ए है, ये बी है, लो लो नाच रहा है, लो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सी मिल रहे हैं ए और बी के बीच में, जिसपे ये डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो हमने ये तो कहा ही नहीं कितने मिलेंगे, हमने तो एटलीस्ट 1 बोला। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और ये चीज फॉलो हो रही है और तुमको एक भी सी नहीं है बीच में, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अगेन मैंने एक बात आपको बताई थी उस दिन कि थ्योरम मतलब इतना, ये कहा है तो ये है, बारिश है तो मुस्कुराती है, बस दैट्स इट। ये नहीं कहा कि बारिश नहीं होती है तो रोती है, तब भी मुस्कुरा सकती है ना, उस पर बात ही नहीं कर रहे। मतलब यहां इसका क्या कंसर्न है, यहां कंसर्न ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है तो बीच में सी हो ही नहीं सकता। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। मान लो ऐसा हो गया ए से लेके बी तक, ये बी है, तो देखो ए से लेके बी पे वैल्यू बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो भी एक सी मिल रहा है आपको जिसपे एफ डैश सी 0 है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस पे रोल्स थ्योरम लगेगी। बोलो। यस सर। रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस, ऑन ए टू बी। वो अलग बात है कि उसके लिए सी है, तो ये तो मैं कह रहा हूं थ्योरम में हम ये कहते हैं इफ दिस अकर्स देन दिस विल अकर। ये नहीं कहते कि ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। बारिश है तो मुस्कुराना है, दैट्स इट, इतनी ही बात होती है थ्योरम में। तो अगर ये है तो ये होगा, तो अगर ये है तो कम से कम एक सी होगा या एक से ज्यादा सी होंगे, पर एक तो जरूर होगा जिसपे डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि वो जंप मार के नहीं आ सकता वापस और वो शार्प टर्न लेके नहीं आ सकता। अदरवाइज क्या हो सकता है, मतलब किसी के डाउट आए कि सर सिर्फ मान लो बी पे कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसे हो सकता है, तो बता दिया ना मैंने, ये केस है जो आपकी वायलेट करेगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है हो नहीं सकता, हो भी सकता है। तो बट तब हम रोल्स थ्योरम नहीं लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो इन जनरली मैंने क्या कहा, जैसी बात वहां कही थी, वहां पे हमने क्या बोला था, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी में क्लोज में, तो पक्की बात है बीच में, और अगर ए और बी पे साइन अपोजिट है, एफ ए एफ बी नेगेटिव है, तो पक्की बात है बीच में कम से कम एक रूट आएगा जिसपे फंक्शन 0 होगा। वहां फंक्शन की बात हो रही थी, यहां किसकी बात हो रही है, उसके डेरिवेटिव की बात हो रही है। यहां हम कह रहे हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसमें, डिफरेंशिएबल है इसमें, और ये हो रहा है, तो पक्की बात है बीच में कम से कम एक वैल्यू आएगी जिसपे एफ डैश क्या होगा, 0 होगा। एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो उसके केसेस भी मैंने आपको बता दिए। और इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, और fx will have at least one root between x belongs to a से b, ये भी हो सकता है। a से b के बीच में कम से कम एक रूट होगा f dash x का, तो ये भी सॉरी f dash x will have at least one root between x बराबर a to b, या f dash x 0 will have at least one root between a to b, या ये भी बोल सकता हूं fx will have at least one point tangent horizontal ना, या मतलब क्या लिखेंगे, then at least one point will have horizontal tangent on it। कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसपे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसपे एफ डैश एक्स 0 होगा, कम से कम ऐसा पॉइंट एक जरूर होगा, मतलब कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 का एक रूट होगा। कोई मर्जी स्टेटमेंट दे सकते हो, अल्टीमेटली बात वही है
जो रोल्स थ्योरम कहती है कि क्लोज ए से बी में कंटीन्यूअस, ओपन ए से बी में डिफरेंशिएबल, ए और बी वैल्यू बराबर तो एक रूट कम से कम आएगा एफ डैश एक्स का। तो यहां और आईएमपीटी में फर्क क्या है, आईएमपीटी में उसी फंक्शन के रूट की बात होती थी जिस पे कंडीशन लगती थी, इसमें रूट की बात होती है एफ डैश एक्स के, कंडीशन लगती है एफ एक्स पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, है ना, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो जस्ट मैंने आपको थ्योरम ब्रीफ करी है और उसके बताए हैं कि अगर ना हो तो क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा। क्लियर है ये सब सबको? यस सर। चलो बता दे। यस सर। ठीक, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि बताओ किस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रोल्स थ्योरम आरटी एप्लीकेबल और नॉट। फर्स्ट पार्ट, sin x upon x, x belongs to -1 to 1. Second part, fx is equals to mod x, x belongs to -1 to 1. Third part, e की power x sin x, x belongs to 0 to pi. Fourth part, a b, x belongs to a to b. Fifth part, x belongs to a to b. हाँ जी, और इसी में सेकंड पार्ट कर लें, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट इफ x बिलोंग्स टू ए टू सी या बी टू सी। हाँ जी, अब बताएं इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। फर्स्ट पार्ट में एप्लीकेबल है मतलब आपको क्या क्या चेक करना है, आपको ये बताना चेक करना होगा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और एफ ए बराबर एफ बी देखना होगा। तो अपन को तो साफ साफ दिख रहा है x बराबर 0 इज नॉट इन डोमेन। अगर x बराबर 0 डोमेन में नहीं है, जो कि हमारे इस इंटरवल के अंदर है, देन fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। बस, तो डिसकंटीन्यूअस है तो रोल्स थ्योरम कैसे एप्लीकेबल होगी? नहीं होगी। हाँ जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका कोई पॉइंट नहीं होगा बीच में, यहां से लेके यहां तक कोई पॉइंट ही नहीं हो सकता कि जिसके बीच में स्लोप 0 हो। मैंने अगेन वही बात थ्योरम में जो कहा है बस उस पर बात करें, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, खत्म बात। इस पे होगी नो सर। क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, तो नहीं होगी। इस पे होगी e की पावर x sin x पे। देखो ये अलग से कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये अलग से कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो पूरा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही। अब चेक कर लो f ऑफ 0 और f ऑफ पाई की वैल्यू, तो f ऑफ 0 भी कितना है 0 और f ऑफ पाई भी कितना है 0, तो रोल्स थ्योरम लग जाएगी। तीन कंडीशन थी, तीनों वैलिड हो रही है। यस सर। अब इसमें बताओ, ये फंक्शन है यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से टूट के नीचे जा रहा है, ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a से b के अंदर रोल्स थ्योरम लगेगी नहीं लगेगी? यस सर। क्यों, b पे तो डिसकंटीन्यूअस है ना। बोलो, b पे तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, फिर आप कैसे कह रहे लगेगी? सर हम तो ए टू बी वाले में सर वो आएगा, क्या आएगा? सर अगर सिर्फ ए टू बी में रिलेशन होती है
तो बस ए टू बी अगर देखेंगे तो हम इसका लेफ्ट कंटिन्यूटी ही देखेंगे जो हमने कंटिन्यूटी में पढ़ी थी, एंड पॉइंट कंटिन्यूटी, है ना। इसके राइट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसके अंदर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ए और बी पे वैल्यू बराबर है, तो रोल्स थ्योरम लगेगी। इसमें नहीं लगेगी क्योंकि क्लॉज बी में बी पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यस सर। इसके अंदर बताओ ए से बी के अंदर, यस सर। क्यों, इसमें तो चोंच है, नॉन डिफरेंशिएबल है ये। सर बट एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक ही नहीं करनी। अच्छा चलो, अगर मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि इस इंटरवल में बी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, सिर्फ इसके अंदर है। क्यों, क्योंकि इसका सही करेक्ट आंसर, मोर एप्रोप्रिएट वे ये होगा बोलने का कि हमें राइट साइड से नहीं देखना, हमें बस इतना देखना, इतना। तो अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं तो बी पे डिफरेंशिएबल है, क्यों नहीं है। लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, सिर्फ राइट नहीं देखेंगे। ओवरऑल द फंक्शन बी पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड पॉइंट्स के हिसाब से बी पे डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो इस पे भी रोल्स थ्योरम लगेगी, है ना। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलो एक पार्ट में इसी में पूछ लेता हूं, छठा पार्ट। इस पे है क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल? नो सर। नॉट एप्लीकेबल, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं इसके अंदर कि देयर एग्जिस्ट अ सी बिटवीन ए टू बी सच दैट एफ डैश एक्स बराबर 0, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू होगा, है ना, बिकॉज कोई ना कोई सी हमें है, दिख रहा है, तो ठीक है, क्या बात होगी। हाँ, अगर मैं बोलूं रोल्स थ्योरम के हिसाब से कोई ना कोई सी बीच में होगा तो वो स्टेटमेंट गलत है। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सही नहीं है, बिकॉज रोल्स थ्योरम तो सिर्फ उसी पे लगती है जो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं। बट आंखें तो भगवान ने दी है हमें, हमें दिख रहा है इसमें कि बीच में एक सी है ए और बी के बीच में, तो बस, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही होगा, फॉल्स थोड़ी होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, बता दें? यस सर। चलो ठीक है। नाउ बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन -2 to 4 for the function fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2x, है ना। या तो वो बोलेगा वेरीफाई कर दो थ्योरम, या वो ये भी बोल सकता है रोल्स थ्योरम में जो सी है वो सी बता दो, ठीक है ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से बोल सकता है। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको रोल्स थ्योरम के बाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। क्या चिल्लर क्वेश्चन हमने लिखे है, अब हम क्या लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट अपन बोर्ड में सुंदर सुंदर सजाने के लिए क्या लिखेंगे, अपन बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो उसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, दोनों कंडीशन निपट गई शुरू की। तीसरी कंडीशन कहती है एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 4 बराबर होने चाहिए, चेक कर लो। एफ ऑफ -2 निकाला तो कितना आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 8 आ गया, और एफ ऑफ 4 निकाला तो कितना आ गया, 16 माइनस 8 8 आ गया, ये भी बराबर आ गया। इट मींस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक। मतलब आप ऑब्वियसली थोड़ा सा लिख दोगे, नाउ वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम, है ना। एंड उसके बाद रोल्स थ्योरम क्या कहती है, then there exists a number c between -2 to 4 such that f dash c बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो बोर्ड में आप क्या करोगे, अच्छा मान लो ये नंबर c है, तो मैं क्या बोलूंगा, f dash x निकालूंगा, f dash x निकालूंगा तो 2x minus 2 आएगा, 2x minus 2। अब मैं बोलूंगा let the number is c then 2 f dash c 2c minus 2 बराबर 0, तो c बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। नाउ बस आपको ये दिखाना है कि c ऑब्वियसली -2 से 4 के बीच में बिलोंग करता है, इट मींस बस ये आपका आंसर आ गया।
रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर दिया आपने, वो सी भी बता दिया जिसपे उसकी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, या जो पॉइंट है मतलब जिसपे f' जीरो होगा -2 से 4 के बीच का, वो वाला पॉइंट आपको निकाल के बताना है कि बस देखो हो गया जस्टिफाइड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ठीक है, एक दो और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। इफ fx satisfies all the theorem, या if fx is given as ax cube plus bx square plus 11x minus 6 for all x belongs to 1 to 3. If fx is this for all x belongs to 1 to 3 satisfies the Rolle's theorem. ठीक, and f dash 2 plus 1 by root 3 is given as 0, then find a and b. अब इसमें क्या आपसे कांस्टेंट पूछ लिए, मतलब वो चेक करना चाह रहा है कि आपको रोल्स थ्योरम लगानी आती है नहीं आती है। तो रोल्स थ्योरम लगाने में कौन से झंडे गाड़ने, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, तो उस पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में घुसेड़ना चाहता वो घुसेड़ सकता था, कोई ऐसे वेरिएबल में दे देता तो आपको पता करना पड़ता कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, रोल्स थ्योरम लगेगी मतलब कंटीन्यूअस है। तो अगर मान लो किसी पॉइंट पे शक होता है, एंड पॉइंट पे या बीच जहां डेफिनेशन चेंज होती, वहां आप एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू बराबर करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिमिट में करे थे ना कंटिन्यूटी में कि कंटीन्यूअस फंक्शन है तो ए और बी बता दो, फलाना बता दो, तो वो क्वेश्चन यहाँ घुसेड़े जा सकते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ए और बी आप निकाल लो। ठीक, बट यहाँ तो बहुत सिंपल सा केस है, ये पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, कोई लफड़ा नहीं है। तो एक ही चीज एडिशनल बची रोल्स थ्योरम के लिए, क्या कि f(1) बराबर f(3) होगा, क्योंकि रोल्स को फॉलो करता है तो ये तो होगी, तभी तो रोल्स लगेगी स्पेस इंटरवल में। तो 1 पे वैल्यू और 3 पे वैल्यू बराबर है, तो 1 पे वैल्यू a प्लस बी प्लस 11 माइनस 6 मतलब 5 आ गया। चलो ऐसे लिख लो एक बार। और 3 पे क्या करोगे, 27a प्लस 9b प्लस 33 माइनस 6, तो 27 माइनस 1 26a प्लस 8b प्लस 22, 2 से उड़ा दो, 13a प्लस 4b प्लस 11 बराबर 0। एक इक्वेशन आ गई ए और बी में, एक इक्वेशन अगर और मिल गई, दो इक्वेशन, टू वेरिएबल, यू विल गेट ए एंड बी। तो दूसरी कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, क्योंकि ये जो सी है क्या ये 1 से 3 के बीच है भाई, 1/1.7, तो 2 प्लस 1/1.7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 1 to 3, तो ये वही सी होगा जो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा। तो मतलब इसका f' 0 कर दो, तो f' क्या आ गया, 3ax² प्लस 2bx प्लस 11 बराबर 0। इस पे 2 प्लस 1/√3 पे एक गंदी सी वैल्यू इसमें रख दो, 3a 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2b 2 प्लस 1/√3 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आराम से निकाल लोगे, और भी थोड़ी कैलकुलेशन होगी वो कर लेना, कोई दिक्कत? नो सर। बस आगे ए एंड बी। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं। सही है? यस सर। चलो, if fx is a function satisfy the Rolle's theorem on x belongs to 1 to 2, then find value of integral of f' dx 1 to 2। हाँ भाई, बोलो।
क्या होगा? 0 0। हाँ, वेरी गुड। सिंपल सी बात है, एफ डैश को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। एफ का डेरिवेटिव एफ डैश का इंटीग्रल एफ। अब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन फिजिक्स में आपने पढ़ा है, मैथ्स में तो अभी तक चलो नहीं पढ़ा, कि ये होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अब क्योंकि 1 से 2 में रोल्स थ्योरम लगाता है, रोल्स थ्योरम लगाता है, क्योंकि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो पक्की बात है एफ ऑफ 1 बराबर 2 रहे होंगे, बस 0 आ गया। सही है? यस सर। बस ये है इस पे। चलो ना अपन बात करते हैं अपने एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, खासकर आईटी में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो देखो, एग्जाम के अंदर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, देयर इज इंटरवल ए टू बी एंड देन प्रूव दैट, और ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, प्रूव दैट तो होगा नहीं, ऑप्शंस होंगे, मान लो ट्रू फॉल्स या मल्टीपल करेक्ट। वो बोलेगा कि दिस हैज एटलीस्ट 1 रूट इन दिस इंटरवल, फलाना इंटरवल। तो वो क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आता है कि वो क्वेश्चन आईएमबीटी का है या रोल्स थ्योरम का है? कोई डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करने का तरीका है? भाई आईएमबीटी में भी सर ऐसे बोलते थे आप कि इस से लेके इसके बीच में कम से कम इसका एक रूट होगा, ऐसे अब आएगा कोई क्वेश्चन इससे लेके इसके बीच में कम से कम इसका एक रूट होगा। तो जब पहली नजर में क्वेश्चन अपन देखेंगे ना, तो सबसे पहले ट्रायल अपन आईएमबीटी से लगाएंगे, ये कंटिन्यूस है और जो इंटरवल दिया है ए और बी, और एफ ए इंटू एफ बी देखेंगे। अगर नेगेटिव आ गया इट मीन्स वो आईएमबीटी का क्वेश्चन था, और अगर एफ ए एफ बी नेगेटिव नहीं आया, ठीक है ना, या हाँ मतलब एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव नहीं आया, तो दोबारा सेकंड थॉट अपन लगाएंगे कि ऐसा एटलीस्ट रूट वाली बात और कहां हुई है? रोल्स थ्योरम में। फिर रोल्स थ्योरम में फंडा क्या है सर? रोल्स थ्योरम में कंडीशन लगती है एफ पे कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसकी ए और बी पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बट रूट्स की बात किसकी होती है? एफ डैश एक्स की। देन एफ डैश एक्स उसको डिफरेंशिएट कर देगा, वो एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट 1 रूट इन दिस इंटरवल। तो जब आपके सामने तो एक स्टेटमेंट होगा दिस हैज एटलीस्ट 1 रूट, सबसे पहले आपका थॉट आया आईएमबीटी, आपने देखा एफ ए एफ बी रखे नहीं बना, मतलब छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं फॉल्स बोल दिया। देन आप दोबारा सोचोगे कि इट मे बी अ क्वेश्चन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम में अपन क्या सोचेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट सही है कि दिस हैज एटलीस्ट 1 रूट इन दिस इंटरवल, इट मींस वो किसी फंक्शन के डिफरेंशिएट करने से आया होगा, क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स के रूट की बात होती है। बोलो। यस सर। तो गेम पता है क्या है इसमें इंटरेस्टिंग, इसमें थोड़ा सा टफर पार्ट जो लगता है वो ये है कि आपको उस फंक्शन को पहले तो सबको लेफ्ट साइड में लाओ। अगर कोई सी वी के टर्म्स में है तो सी को रिप्लेस कर दो, है ना। सपोज अगर वो कहता है एटलीस्ट देयर इज 1 सी बिटवीन ए टू बी, और एक सी में एक्सप्रेशन दे दे, तो ऑब्वियसली वो सी की जगह एक्स रख दो, तो वो यही कहना चाह रहा है कि इसका एक रूट है ऐसे भी, तो उसको रिप्लेस कर दिया, सबको एक तरफ ले आए। नाउ वो जो है वो एफ डैश एक्स से आया होगा, इट मींस आप पहले उसको इंटीग्रेट करोगे, फिर उसको एक फंक्शन मानोगे, फिर उस पर आप देखोगे वो क्या वो कंटिन्यूस है, क्या वो डिफरेंशिएबल है, क्या एफ ए बराबर एफ बी है। अगर ये चीजें सेटिस्फाई हो गई देन आप खेल जाओगे। अच्छा मतलब इसका डेरिवेटिव जो है जो दिया है वो पक्का एटलीस्ट 1 रूट लेगा बिटवीन ए टू बी। देन आप ट्रू फॉल्स एक टिक मारने के लिए आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, और गलत टिक लग जाता है तो -2 हो जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं प्रोसीजर, क्वेश्चन करेंगे क्या कि नोट वाली जो बात है वो ये है कि इन दिस थ्योरम मतलब आरटी वी अप्लाई कंडीशंस ऑन fx बट कमेंट ऑन रूट्स ऑफ f dash x। So step 1, if c is there then replace it by x, और अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेक ऑल द टर्म्स and take
all the terms into left hand side. Step 2, let it be a function in left hand side and let it fx. Let it fx. Step 2, integrate the fx. इंटीग्रेट द fx और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मत लगाना, है ना, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेट द fx विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ चेक कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए बराबर एफ बी है, बस अगर ये है तब आपका ये प्रूफ हो जाएगा। सही है, तो क्वेश्चंस लेते हैं तब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लो क्वेश्चन आ गया, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0। will have at least one root between 0 to 1। ये क्वेश्चन आ गया, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, मतलब आप तो ये मानो मल्टीपल चॉइस का एक पार्ट होगा ये ऐसा। तो सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूं बीइंग अ स्टूडेंट मैं कैसे डील करता। सबसे आपको पेपर में थोड़ी हवा लगेगी, इसके मुंह पे थोड़ी लिख के आएगा, ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। आप सबसे पहले सोचोगे अच्छा एटलीस्ट वन रूट हमने कहा पढ़ा है, आईएमबीटी। अच्छा आईएमबीटी क्या कहती थी, अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज ए से बी में तो पक्की बात है ऊपर, और एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है तो पक्की बात है एफ ए और बी के बीच में एक रूट आएगा उसका, मतलब जिसके रूट की बात हो रही है वही फंक्शन होता था। तो मैं पहला ट्राई दूंगा आईएमबीटी। आईएमबीटी से मैं सोचूंगा लेट एफ एक्स इज 3ax स्क्वायर प्लस bx 2bx प्लस c। अब मैं सोचूंगा इंटरवल क्या है 0 और 1, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आएगी c और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू आएगी 3a प्लस 2b प्लस c। और अगर मैं बात करूं f0 इंटू f1 की, तो मुझे ऐसी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मैं ये पता कर सकूं कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तुरंत आइडिया कैंसिल, तुरंत दिमाग दौड़ाया, अच्छा रोल्स थ्योरम में पढ़ा था तो रोल्स देखते हैं। रोल्स क्या कहता था, ये तो f डैश x होगा, ये f डैश x होगा तो इसको इंटीग्रेट करो। तो नाउ अगर fx ये है 3ax, मतलब अगर ये एक फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो मैं क्या कह रहा था, इसको क्या करो इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट मत लगाना आर्बिट्रेरी। तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा 3ax क्यूब बाई 3 फिर 2bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx। इट मींस ये फंक्शन मान लो आप क्या ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। अब आपने ये फंक्शन मान लिया, ये फंक्शन मान लिया तो ये कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, पहली बात। नाउ f ऑफ 0 कितना है, 0 है, और f ऑफ 1 कितना है a प्लस b प्लस c, और वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 0 है। अच्छा कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, 0 वैल्यू 1 पे वैल्यू बराबर है, इट मींस रोल्स थ्योरम वैलिड एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो पक्की बात है इसका जो डेरिवेटिव है f डैश x 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c will have at least one root between x belongs to 0 to 1। oh my god, true। समझ में आ गई पूरी पिक्चर, क्या कहा है मैंने। यस सर। है ना, तो शुरू में शायद तुम्हें लगे, अगर जैसे मैंने बताया है ना कि मैं कैसे फील करता, क्वेश्चन आता, मैं कैसे सोचता, मैं कैसे एग्जाम में डिफरेंशिएट करता, तो मैं नहीं कर पाता भाई, मैं पहले आईएमबीटी ही सोचता, ठीक है ना। जब तक बहुत इनफ प्रैक्टिस ना होगी, देखती समझ में आ रहा है, तो मैं आईएमबीटी ही सोचता एक बार, तो देन फिर मैंने ये सोचा, और कुछ आपने अब तक ऐसा पढ़ा नहीं है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, और एंट्रेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। दो चार मैं और करवा देता हूं आपको फील गुड कराने के लिए। गिवन
naught, a1, a2, an are real numbers satisfying a upon n plus 1, a1 plus a1 upon n plus n, ऐसे ही है क्या? a1 x की पावर n, ये है सॉरी a1 अपॉन n प्लस a2 अपॉन n माइनस 1 से चलते चलते an बराबर 0 दे रखा है. देन प्रूव दैट at least one root of इक्वेशन a इंटू एक्स की पावर n प्लस a नॉट मतलब टू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 से लेके an इज इक्वल टू 0 will be such that x belongs to 0 to 1. ठीक है जी. तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में ये दिया है कि ये सब नंबर्स हैं. एक कंडीशन दे रखी है, जैसे यहाँ कंडीशन दे रखी थी वैसे ये कंडीशन दे रखी है कि ऐसा है. नाउ अब ये प्रूव दैट है तो प्रूव दैट बोल दिया था, ट्रू फॉल्स या मतलब वो पूछेगा सही है गलत है कि दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 2. तो देखो अगर मैं आईएमवीटी से सोचता हूँ ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं. 0 रखोगे वैल्यू क्या आएगी, an आएगी. 1 रखोगे a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस an आएगी. उसका कोई अपने को ताम झाम पता नहीं है ना. तुरंत हाथों हाथ में सोच लूंगा अच्छा ये तो रोल्स का क्वेश्चन हो सकता है. रोल्स का हो सकता है तो ये एवरेज एक्स होगा, मतलब इसको इंटीग्रल करके देखो. जैसे ही आप इसको इंटीग्रल करोगे आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि अच्छा आ गया ना. इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 a1 इंटू एक्स की पावर n अपॉन n प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस an x. ये फंक्शन आपने मान लिया. लेट द फंक्शन इज fx. ठीक ठीक है, ये फंक्शन मान लूं मैं इसको इंटीग्रल करके. अब आप देख सकते हो f0 कितना है, 0. पहली बात तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कोई लफड़ा ही नहीं है दूर दूर तक. f0 पे वैल्यू 0 आएगी और f1 पे वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी. और वो कितनी दे रखी है, 0. तो बस 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू 0, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है. एटलीस्ट वन x बिटवीन 0 to 1 विल बी देयर सच दैट f डैश x विल बी 0. ये स्टेटमेंट आ जाएगा इसके बाद. सही है, लिख लो इसके बाद क्या, एटलीस्ट 1 x बिटवीन 0 to 1 सच दैट f डैश x इज 0. नाउ इसको डिफरेंशिएट करोगे ये इक्वेशन आ जाएगी बराबर 0 का. प्रूव होगा, एक रूट होगा कम से कम. समझ में आ रहा है ना, ढंग से समझ के चलना, बिकॉज एग्जाम में आपको ही डील करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन आईएमवीटी से होगा या इससे होगा. क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो तो करो आप अगला क्वेश्चन ट्राई. लेट फंक्शन fx is continuous and differentiable in a to b, then prove that at least one c between a to b. ये तो मैं prove that बोल रहा हूं, वहां तो हमें पता नहीं होगा ये सत्य है, हमें तो बताना होगा कि ट्रू है या फॉल्स है. सच दैट 2c into fa minus fb is equals to f dash c into a square minus b square. अभी मैंने आपको बताया था कभी क्वेश्चन आ गया कोई सी वी के टर्म्स में, तो पहले तो सबको एक तरफ ले आओ,
सी को एक्स से रिप्लेस कर दो, सेम कहानी आईएमवीटी में कही थी। देन अगर मैं आईएमवीटी से सोचूंगा तो आप करके देखना वो नहीं हो रहा होगा। अगेन नाउ आई विल थिंक अबाउट रोल्स थ्योरम। तो मैंने कहा सबको एक तरफ करो, तो लेट द मतलब सबको एक तरफ कर दिया, तो मैंने फंक्शन क्या ले लिया 2x इंटू एफ ए माइनस एफ बी। भाई एफ ए माइनस एफ बी तो कॉन्स्टेंट है ना, एक्स सी की जगह एक्स रखना है, माइनस एफ डैश सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसके रूट्स की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, सॉरी सी की जगह एफ डैश एक्स। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए टू बी, यही तो प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने अब क्या सोचा, मैं इसको फंक्शन इसको इंटीग्रल करूंगा और उसको एक फंक्शन मानूंगा। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कट गया, तो फंक्शन वुड बी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ए माइनस एफ बी, इसका इंटीग्रल एफ एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ लेट इट द फंक्शन जी एक्स। नाउ चेक रोल्स थ्योरम इस पे वैलिड है या नहीं। देखो ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूरा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स आपको दे रखा है कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ए से बी में, तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो पूरा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया। यस सर। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला लफड़ा तो खत्म हुआ। नाउ आई हैव टू चेक जीए बराबर जीबी है या नहीं। तो जीए क्या होगा, ए स्क्वायर एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एफ ए स्क्वायर कट गया, और माइनस एफ बी स्क्वायर माइनस एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर। ऐसी जीवी निकाल लो, जीवी निकालोगे तो वो आ जाएगा बी स्क्वायर एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो गया कि माइनस एफ बी माइनस बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर कट गया, तो ये बच गया एफ ए बी स्क्वायर माइनस एफ बी ए स्क्वायर। दोनों बराबर आ गए। यस सर। ठीक है, कभी कभी क्या होगा आपको शायद बराबरी आने में टाइम लगे, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो कि ना जीए माइनस जीबी चेक कर लो, दोनों को घटा के चेक कर लो। अगर ये जीरो आ गया मतलब फिर तो जीए बराबर जीबी है, अगर ये जीरो नहीं आया मतलब जीए बराबर जीबी नहीं है। तो आप इसकी बजाय आप ये भी चेक कर सकते हो कि जीए माइनस जीबी जीरो है या नहीं, तो वो आप चेक करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो कट जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। नाउ कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, जीए बराबर जीबी है, तो रोल्स थ्योरम लगेगी इस पे, बस हो गया प्रूफ। अगर इस पर रोल्स थ्योरम लगेगी तो इसके डेरिवेटिव जो कि ये है का एटलीस्ट एक रूट होगा जो ए से बी के बीच में होगा, उसको हमने बोल दिया सी, क्योंकि सी बिटवीन है, तो कम से कम एक सी ऐसा होगा ए से बी के बीच में सच दैट जी डैश सी जीरो होगा। तो जी डैश इसमें सी रखोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, अब वो आगे की दो लाइनें खुद लिख लोगे कि नाउ RT is applicable on this, hence there would be at least one C between A to B such that G dash C will be 0. G dash इसमें C रखोगे, यहां से यहां आओगे, बस। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हाँ, चलो नेक्स्ट करते हैं इस पे। चलो अगले पे चलते हैं। लेट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x belongs to R and f of x1 बराबर f of x2 बराबर f of x3 where x1 is less than x2 is less than x3, then f double dash c will be 0 for some c, some मतलब कम से कम एक c between x1 to x3।
ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। दो मिनट का टाइम है, थोड़ा सोचो बताओ। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं आईआईटी में, तो हर साल का है कि इस पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। कैलकुलस में जैसे कोई कभी किसी कॉम्प्रिहेंशन में फंस गया, कभी कहीं फंस गया, मतलब स्पेशली क्या मल्टीपल चॉइस बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोल्स थ्योरम और एलएमपीटी। अभी कोई है जिसके दिमाग में हो कि कैसे सर इसको क्रैक कर सकते हैं? पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी बोल दोगे तो क्या है, गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। चलो मैं बताता हूं। देखो, देर आर 3 पॉइंट्स, x1, x2, x3। डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है हर रियल एक्स के लिए, मतलब फंक्शन एफ एक्स डबल डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है ना, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इट मींस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि एफ डबल डैश एग्जिस्ट तो पक्की बात है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। पहला पॉइंट, ठीक। नाउ कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ कैसे मर्जी झूमे, हमें क्या मतलब है कि x1 से लेके x2 पे वैल्यू बराबर होगी और x2 से लेके x3 पे बराबर होगी। ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है ऐसा हो। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगेन, जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन सुनोगे, इसके मुंह पे थोड़ी लिखा है रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको हिंट कहां से मिल रहा है? पहला तो हिंट पता है कहां से मिल रहा है? ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द, दिस लेटर सम सी मींस एटलीस्ट 1 सी, तब दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ओ माय गॉड, कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? एटलीस्ट की बातें कर रहा है। एटलीस्ट की बातें हमने कहां करी है? हमने या तो आईएमवीटी में करी है या रोल्स में करी है। अब आईएमवीटी में तो उसी के डेरिवेटिव की, जिसकी इक्वेशन की रूट्स की बात होती है, उसी के लिए एक कंडीशन लगती है। तो यहाँ एफ डैश एक्स पे तो कुछ मतलब एफ डैश डबल डैश x1 और एफ डबल डैश x2 और एफ डबल डैश x3 का कुछ पता ही नहीं हमें, तो मतलब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन किसका है? रोल्स थ्योरम का है। तो नाउ आप सोचोगे, अगर इसको मुझे प्रूव करना है कि ये किसी ना किसी सी के लिए इसके बीच में जीरो है, मतलब एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स पे रोल्स थ्योरम लगेगी कि अगर एफ डैश एक्स कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली है बिकॉज एफ डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। नाउ अगर एफ डैश एक्स के लिए दो इनपुट मिल जाए मेरे को जिसपे वैल्यू सेम हो, तो पक्की बात है उन दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा सी, सच दैट एफ डबल डैश जीरो हो जाए। तो मेरे दिमाग में आएगा कि एफ डैश एक्स पे रोल्स थ्योरम लगानी है इन दो पॉइंट्स पे। लेकिन अगेन, रोल्स थ्योरम लगाने के लिए आपको एफ डैश x1 नहीं पता और एफ डैश x2 नहीं पता। फिर थोड़ा और दिमाग आप जब दौड़ाओगे तो आपको समझ में आएगा, पहली बार रोल्स थ्योरम लगेगी एफ एक्स पे, x1 और x2 के बीच में, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, फॉर x बिलोंग्स टू x1 टू x2। इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। अब मैं बोलूंगा क्योंकि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, तो x1 और x2 के बीच में कम से कम एक पॉइंट होगा c1, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट c1 बिटवीन x1 टू x2 सच दैट कि f डैश x क्या होगा? जीरो होगा। f डैश c1 क्या होगा? जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं x इंटरवल लेता हूं x2 से x3 और fx कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और f ऑफ x2 बराबर f ऑफ x3 है, तो रोल्स थ्योरम लगेगी। मतलब एटलीस्ट 1 c, उस c को अलग बोल दो तो इसको c2 बोल दो, 1 नंबर होगा c2 सच दैट लाइन बिटवीन x2 एंड x3 सच दैट f डैश c2 जीरो होगा। हाँ जी,
यहां तक की पिक्चर क्लियर? Yes. अगर x1 और x2 के बीच में एक पॉइंट है जिसपे f डैश 0 होगा और x2 और x3 के बीच में एक पॉइंट है जिसपे f डैश 0 होगा, मतलब मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इनके बीच में कहीं भी हो, क्या है हमें नहीं पता, कोई नंबर है c1 और इसके बीच में है c2। अब मैं इंटरवल ले रहा हूं c1 से c2 और मैं कह रहा हूं f डैश x कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और f डैश c1 बराबर f डैश c2 है, तो रोल्स थ्योरम लगाऊंगा ऑन f डैश x। तो पक्की बात है f डबल डैश x 0 होगा फॉर सम c between c1 to c2 and obviously c1 to c2 interval is subset of x1 to x3, then we can say surely c1 belongs to x1 to x3। यही का क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, है ना? अगर आप कैलकुलस को मजे करने लगे हैं, चीजें समझी हैं, तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट भी जगेगा। बस थोड़ा सा है कि हाँ चीजों को ध्यान रखें, जो एक बार बता दी उसको ध्यान रखें कि किस तरह से चीजों को खेलना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो एक मौका और देता हूं तुम्हें शिकार खेलने का ना, एक लेवल और आगे बैठा दो इसे। Sir, please wait. हाँ कर लो हो जाए बता देना। Sir, done. है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहे हो? ए और बी कंसेक्यूटिव रूट्स हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के, ठीक? मतलब कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसके रूट है, मतलब एफ ए बी कितना है 0 और एफ बी भी कितना है 0, ये आपको गिवन है, ठीक? पहली बात तो रोल्स सोचेंगे कैसे? सबसे पहले आप क्या सोचोगे एग्जाम में? अगेन वही एटलीस्ट 1c, क्या होगा दिमाग में? ऑब्वियसली IMVT लगाओगे, इसको क्या मानोगे फंक्शन को? लेट द फंक्शन gx इज p डैश x प्लस 100px। अब आप इसमें अगर a रखते हो तो ga क्या आएगा? p डैश a प्लस 100pa 0 आ गया। b रखते हो तो p डैश b। तो मुझे क्या पता p डैश a और p डैश b का साइन कैसे है? अगर ये अपोजिट साइन के हो तो पक्की बात है ये एक रूट देगा, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मीन्स IMVT फेल हो गया यहाँ पे, IMVT से हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा, हटाओ उसको।
थिंक अबाउट रोल्स की बात करेंगे। रोल्स की बात करेंगे तो सर जो चीज का रूट्स प्रूव करना होता है पहले तो हम बोलते हैं कि वो मान लिया p डैश एक्स प्लस 100px है। लेकिन अब हमें क्या पता था कि हमने क्या कहा था कि इसको इंटीग्रल करते हैं हम, फिर उसको एक फंक्शन मानते हैं, उस पे हम रोल्स लगाते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके ये आता है। तो अल्टीमेटली खेल क्या है, अब आपको तो ये सोचना है कि ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा। खेल तो यही हो गया ना कि किसके डिफरेंशिएशन से ये आएगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करोगे तो px का तो इंटीग्रेट हो जाएगा, लो px प्लस 100px इंटीग्रल का क्या करोगे, 4 डालोगे, कोई काम का नहीं है। तो अगेन आपको ये सोचना है किसके डिफरेंशिएशन से ये आएगा। तो कुछ खोपड़ी में जल रहा है, कुछ ताजा ही पढ़ा है हमने 1-2 दिनों के अंदर ही, शायद कुछ धमाकेदार दिख रहा है कुछ किसी को। बहुत ही शिकारी स्टेप था वो। हाँ जी, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन दिखे प्लस माइनस हो और बाकी चीजें गायब हो तो कौन है वो चमत्कारी आदमी है? ई। अब सोचो ई, तो ई की पावर 100x रहा होगा तभी यहां डिफरेंशिएट हुआ है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, e की पावर 100x इंटू पी डैश एक्स प्लस 100 आगे e की पावर 100x इंटू पी एक्स। तो अगर मैं e की पावर 100x कॉमन ले लूं तो p डैश एक्स प्लस पी एक्स इंटू ई की पावर 100 मिलेगा आपको। हाँ जी, यस सर। तो गेम शुरू कहां से होगा, यहां से। लेट द फंक्शन fx इज e की पावर 100x into px. Now this is always continuous and differentiable. Polynomial is always continuous and differentiable, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अगेन fa बराबर fb बराबर 0 होगा, क्योंकि सॉरी इसको मैंने f बोल दिया था क्या, है ना, इसको f रहने तो ये pa बराबर pb है ना, तो pa बराबर pb 0 है तो fa बराबर fb भी 0 हो गया। तो रोल्स थ्योरम ऑन x बिलोंग्स टू a से b लगा दूं अगर मैं, तो पक्की बात है सम c will be between a to b such that f dash c will be 0. f dash c will be 0 मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये, उसमें रखोगे c, तो e की पावर 100c इंटू पी डैश c प्लस pc इंटू 100 बराबर 0। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी इससे डिवाइड भी कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना, शिकारी क्वेश्चन है ये, है ना, गरीब आदमी ना देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले बता रहा हूं मैं, है ना, एकदम मतलब चैप्टर के एक्सट्रीम में जाके जब अपन बात करते हैं एडवांस लेवल की तो उस टाइप के क्वेश्चन है ये, है ना। मेंस में चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, अच्छा समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बिकॉज ये मैंने इसीलिए कराया, मैंने आपको थोड़े दिन पहले वो वाला फंडा सिखाया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने रोल से जोड़ दिया। क्लियर है सबको? यस सर। चलो छाप लो इसको। एक बात और करनी है रोल्स के अंदर, है ना, वो हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर भी आई गई, बट चलो एक अलग से उसको लिखा के अपन एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो हालांकि अब तो धीरे धीरे मेंस भी थोड़ा सा ट्रेंड एडवांस वाला पकड़ रहा है ना। जैसे इस बार जो पेपर हुए थे 5 क्वेश्चंस कम करने की बजाय तो वो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चैप्टर से क्वेश्चन होता था, इस बार थोड़ा मिक्सिंग दिखाने की कोशिश करी थी मेंस ने भी, जैसे एडवांस में होता है एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर का रूल, है ना, तो थोड़ा सा टच वो ले रहा है वो धीरे धीरे, तो कोई खास बात नहीं है, आपको आगे जाके मेंस में भी ऐसे दिख जाए। तो अभी तक की जो बात थी जनरली मैंने वो बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ रोल्स पे। अब अपन एक बात कर रहे हैं
कि हमने रोल्स पे क्या बात करी, फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। नाउ अगर दो पॉइंट पे वैल्यू बराबर थी तो पक्की बात है उन दोनों के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट आएगा, ये बात करी थी हमने। अब मैं कह रहा हूं कि वो जो दो वैल्यू है ना, जिन दोनों पे वैल्यू बराबर है ए और बी, वो जो बराबर वैल्यू है वो जीरो ले लो। मतलब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द फंक्शन। समझ में आया कि अगर मैं कहता हूं कि a and b are roots of the function is continuous and differentiable, तो पक्की बात है a पे भी वैल्यू जीरो होगी फंक्शन की और b पे भी वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये x एक्सिस होगी। तो फंक्शन ऐसा होगा कैसा होगा, जैसा मर्जी हो। तो a से b के बीच में, क्योंकि कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f a बराबर f b बराबर जीरो है। रोल्स लग रहा है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, f a बराबर f b है, तो रोल्स थ्योरम लग रहा है। तो रोल्स थ्योरम अगर लग रहा है तो पक्की बात है कि सम c, एटलीस्ट वन रूट बिटवीन a to b विल बी ऑफ f डैश x बराबर जीरो। अब a और b बोलने की जरूरत नहीं है, a और b भी क्या बोल रहे हैं हम, रूट्स है। a और b पे हम अगर वैल्यू जीरो दिखा रहे हैं, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी बराबर जीरो बोल रहा हूं, इसलिए ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द एफ एक्स। हाँ जी, तो क्या मैं ये कमेंट कर सकता हूं, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ए से बी के बीच में, क्लोज में कंटीन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है, और ए और बी उसके रूट्स है, तो पक्की बात है उनके बीच में कम से कम एफ डैश एक्स का एक रूट आएगा। मतलब दो कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स के बीच में एटलीस्ट एक रूट ऑफ उसके डेरिवेटिव का आएगा, ये बात बोल सकता हूं। यस सर। बिटवीन टू consecutive रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट एफ डैश एक्स बराबर। बस, तो इस बात को अब तुम ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं कि कोई फंक्शन है जिसके तीन रूट है, ए बी सी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कम से कम एक रूट तो ए और बी के बीच में आएगा, कम से कम एक रूट बी और सी के बीच में आएगा। तो कम से कम अगर एफ एक्स के तीन रूट हैं तो 100% एफ डैश एक्स के मिनिमम दो रूट तो होंगे ही होंगे, ज्यादा भले हो। ज्यादा कैसे हो, ऐसे हो सकते हैं कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, एफ डैश एक्स मान लो बीच में ही ऐसे तीन बार हो गया, लो तो रूट ज्यादा आएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच कम से कम एक आएगा, तो कम से कम इनके बीच एक आएगा। तो मैं ये तो बोल सकता हूं अगर इसके तीन रूट है तो एटलीस्ट एफ डैश एक्स के दो रूट होंगे ए से सी के बीच। अगर फंक्शन के मैं बोल रहा हूं ए से बी के बीच चार रूट है तो कम से कम उसके डेरिवेटिव के तीन रूट जरूर होंगे। तो इस बात को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, कि इफ एफ एक्स obviously continuous and differentiable function has n roots in a to b, then पक्की बात है f dash x has at least, शब्द मत भूलना, कम से कम की बात कर रही है, ज्यादा हो सकते हैं कितने मर्जी, at least n-1 roots in a to b। अब अगर f डैश x के एटलीस्ट n-1 है, मतलब n-1 तो वही ज्यादा भले हो, तो पक्की बात है डबल डेरिवेटिव के कम से कम n-2 जरूर होंगे। यस सर। तो बस f डबल डैश x एटलीस्ट n-2 रूट्स इन a to b। ऐसे ट्रिपल डैश के बारे में बोलोगे तो n-3 बोल सकते हो। तो इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। इस टॉपिक को अपन हेडिंग दे सकते हैं रूट थ्योरी, है ना, ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ऐसी अगर हमें हेडिंग देनी हो तो रूट थ्योरी ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। बेसिकली तो रोल्स थ्योरम ही है, कुछ नया नहीं है, बट फिर भी। तो अब इसकी उल्टी बात कर रहा हूं, उल्टी। ये तो चलो ये बात हो गई सर, अगर मुझे कभी जिंदगी में ये पता चल जाए कि फंक्शन कंटीन्यू डिफरेंशिएबल और एक इंटरवल के अंदर एफ एक्स के 5 रूट है, तो कम से कम एफ डैश एक्स के 4 होंगे, कम से कम एफ डबल डैश के 4 होंगे, अगर वो डिफरेंशिएबल वगैरह है ना, डिफरेंशियल वगैरह होने चाहिए वो भी।
है ना। तो इसीलिए जनरली ऐसी बातें पता है किसके लिए करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए करते हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए करते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं हमेशा, तो उनके एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश सब डिफरेंशिएबल होते हैं, कोई लफड़ा ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अगर उसके 4 रूट हैं तो एफ डैश के पक्का 3 है कम से कम, एफ डबल डैश के पक्का मिनिमम 2 होंगे, एफ ट्रिपल डैश के मिनिमम 1 तो होगा ही होगा, ज्यादा भले ही हो, ठीक है। अब उल्टी बात कि अगर मैं कहूं एफ डैश एक्स के 4 रूट है तो एफ एक्स पे आप क्या कमेंट कर सकते हो कि मिनिमम इतने होंगे या मैक्सिमम इतने होंगे, ऐसा कोई फलाना कुछ कमेंट कर सकते हो। सपोज अगर मैं मैक्सिमम 5, हाँ वेरी गुड, मैक्सिमम 5 होंगे, कम भले हो, है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर एफ डैश एक्स के मान लो, मैंने एग्जांपल से समझो, एफ डैश एक्स के मैंने कहा मान लो 4 रूट है तो एफ एक्स के मैक्सिमम 5 होंगे, एफ एक्स के मैक्सिमम 5 होंगे, कम चाहे हो। क्यों सर मैक्सिमम 5 क्यों होंगे, सपोज मैक्सिमम 6 हो गए, तो उल्टा सोचो, उल्टा अभी मैंने क्या बोला, अगर एफ एक्स के 6 रूट है तो एफ डैश एक्स के मिनिमम 5 होंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स के तो 4 ही है, तो इसका मतलब एफ एक्स के 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। ये बात समझ में आई। कम कम हो सकते हैं, हाँ कम में कौन सी बात है। सपोज मान लो एफ डैश, ये एफ का ग्राफ है ये, ठीक है, ये है ए और ये है बी, ए से लेके बीच में एफ डैश एक्स के 1 2 3 4 रूट है, पर एफ एक्स का कितना, एक ही है, तो कोई खास बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं, है ना। तो बस इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं अगेन कि इफ एफ एक्स हैज n रूट्स बिटवीन ए एंड बी, तो पक्की बात है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स हैज एट मोस्ट, शब्द मत भूलना, एट मोस्ट n प्लस 1 रूट्स, और फिर अगले पे कमेंट करें इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स हैज एट मोस्ट n प्लस 2 रूट्स। ये बातें बोल सकता हूं मैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा सुन लें कि अगर मैंने कहा इसके 2 रूट है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, 2 रूट के बीच में 1 रूट पक्का गिरेगा, तो अगर 3 है तो 2 पक्का आएंगे, तो ज्यादा भले हैं, हम वो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं अगर एफ एक्स सपोज पॉलिनोमियल फंक्शन है, लफड़ाई खत्म करो, पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसके 5 रूट है, तो उसके डेरिवेटिव कम से कम 4 आएंगे, उसके डेरिवेटिव कम से कम 3 आएंगे, उसके डेरिवेटिव कम से कम 2 आएंगे, इतना कमेंट कर सकता हूं मैं, ज्यादा हो वो उस पर बात नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर एफ डैश एक्स के 4 है तो एफ डैश एक्स के अगर 4 है तो एफ एक्स के 1 2 3 4 5 तक अलाउड है, बट 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 5 से ज्यादा हो गए 6 तो उसके अकॉर्डिंग एफ डैश के कम से कम 5 होने चाहिए थे, बट एफ डैश के तो 4 है, तो एफ एक्स के 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम भले हो सकते, तो एटमोस्ट का कमेंट कर सकता हूं। तो आप कभी भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में जिसमें ऑप्शंस में एटलीस्ट इतने रूट हैं, एटमोस्ट इतने रूट हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस रोल्स थ्योरम, है ना, मतलब रूट थ्योरी एफ एक्स और एफ डैश एक्स के बीच की। क्लियर है? यस सर, ठीक है, बता दें, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, बस वाइंड अप करते हैं, बता दो। यस सर, चलिए, सपोज क्वेश्चन इज एफ एक्स दे रखा है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस से लेके ऐसे a1 x प्लस a नॉट has 2 roots, if has 2 roots alpha and beta, then gx n into an x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 into x an minus 1 into x की पावर n minus 2 plus a1 has, क्या कमेंट कर सकते हो इसके रूट्स के बीच में। मान लो ऑप्शन आ गए एटलीस्ट 1 रूट इन अल्फा बीटा, ऑप्शन आ गया एट मोस्ट 1 रूट इन अल्फा बीटा, एग्जैक्टली 1 रूट इन अल्फा बीटा, क्या कमेंट कर सकते हो? एटलीस्ट 1 रूट इन है ना, क्यों? क्योंकि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ अल्फा बराबर एफ ऑफ बीटा है 0, तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, 2 पे वैल्यू बराबर है, तो उसके बीच कम से कम, मतलब इसके 2 रूट्स के बीच कम से कम इसका 1 रूट आएगा, एटलीस्ट इतना कम कमेंट कर सकते हो, बस वो 1 हो
दो हो तीन हो अलग बात है, एटमोस्ट की बात नहीं कर सकते, एग्जैक्टली की बात भी नहीं कर सकते इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बस ये है तो रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन, बट हमने थोड़ा अलग से हाईलाइट कर लिया रूट थ्योरी नाम से कि एफ और एफ डैश की बात हो रही हो कि एफ कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो उसके एन रूट्स के बीच में कम से कम एफ डैश एक्स के एन माइनस वन रूट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, y is equals to x की पावर n plus ax plus b, a is not is equals to 0, prove that y बराबर 0 cannot have more than two real roots or more than three real roots if n belongs to even or odd respectively, given as n is belongs to natural number। ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस में देखो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि ऑप्शन में होगा एक ऑप्शन कि दिस कैन नॉट हैव मोर देन टू रियल रूट्स इफ n इज इवन, दिस कैन नॉट हैव मोर देन थ्री रियल रूट्स इफ n इज ओड। तो अब आप अगेन यहां पे सोचो, यहां पे मोर देन मतलब किस शब्द का यूज हो रहा है, एटमोस्ट रूट्स की बात हो रही है। तो एटमोस्ट की बात तो कहां से होती है, फंक्शन के इंटीग्रल से, मतलब आप इसके डेरिवेटिव पे जाओ पहले, फिर उसके इंटीग्रल पे कमेंट करेंगे अपन। तो अपन इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वो आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए बराबर 0। तो वो क्या आएगा देखो, माइनस ए अपॉन n की पावर n माइनस वन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो n इवन है, इवन है मतलब मान लो n की जगह 2 है, तो n 2 माइनस वन, x की वैल्यू a की आएगी माइनस ए बटा 2। अगर n इवन है तो x बराबर अल्फा a की रूट आएगा 1 रूट, और अगर n ओड है तो ओड है मतलब 3 रख दिया मान लो, तो x स्क्वायर बराबर मान लो माइनस ए बटा 3 आ गया, तो यहां से दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस ज्यादा से ज्यादा, तो इट मींस x बराबर अल्फा बीटा 2 रूट आ गए। मतलब इस केस में f डैश x बराबर 1 रूट है। तो क्या मैं ये कमेंट कर सकता हूं fx एटमोस्ट 2 ही रूट ले सकता है? अगर f डैश x का 1 रूट है तो fx का एटमोस्ट 2 ही रूट हो सकता है। यस। और इसमें x के fx के 2 रूट है, f डैश x बराबर 0 के 2 रूट है, तो fx का एटमोस्ट 3 रूट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बस प्रूव हो गया, अगर n इवन है तो f के इसके 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, अगर n ओड है तो इसके 3 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। डिसाइड कैसे करा, इसके डेरिवेटिव के रूट से हम। तो जो बात अभी बताई थी वही होगी, प्रूव हो गई। यस। ठीक है जी, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रोल्स थ्योरम, है ना। हर एक तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए, बाकी तो रेस्ट प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट्स वाइज मैंने सब चीजें कवर कर दी। ठीक है, चलिए बस आज का लेक्चर खत्म करते हैं और कल अपन एलएमवीटी पढ़ेंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, थैंक यू।